बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में जो क्वेश्चन पढ़ने हैं, अगर इस लेक्चर के इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई मसला बने तो आपने लाजमी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहते हैं x रेज़ टू पावर 5/2, x रेज़ टू पावर 5/2। हमने इसको बाय डेफिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5/2। हमने इसको सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि y की जगह पर डेल y की जगह पर डेल y एंड x की जगह पर डेल x को रिप्लेस कर देते हैं। बाय डेफिनेशन मेथड में हम y की जगह पर y प्लस डेल y और x की जगह पर x प्लस डेल x को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर y की जगह पर हम पुट कर देते हैं y प्लस डेल y इज़ इक्वल टू x की जगह पर पुट कर देते हैं x प्लस डेल x, और x की पावर थी 5/2, x प्लस डेल x की पावर होगी 5/2। तो सेकंड स्टेप में हम करते हैं कि y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये डेल y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल x की पावर 5/2 होगी माइनस y। डेल y इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम x को कॉमन करते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल x। जब ये डेल x के साथ कोई x और नहीं था तो हम उसी x को डिवाइड कर देते हैं जो हमने कॉमन किया। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x बन जाएगा, और जब यहाँ पर x आएगा तो वो x इस x से कैंसिल होकर फिर ये डेल x ही रह जाएगा सिर्फ। तो हम इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं 5/2 माइनस y की वैल्यू हमने शुरू में लेट की थी कि y था x रेज़ टू पावर 5/2 के इक्वल, तो यहाँ पर हम x रेज़ टू पावर 5/2 लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये डेल y इज़ इक्वल टू ये x है ना, जब x को हम ये पूरी टर्म में से जब हम कॉमन करेंगे तो ये पावर को भी साथ लेके कॉमन होगा, तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 5/2। बाकी चीज़ जो बची वो थी 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर 5/2 माइनस x रेज़ टू पावर 5/2। अब हमने इसमें से x को और इसमें से भी x को कॉमन कर लेना है। ये डेल y इज़ इक्वल टू, जब यहाँ से हम x रेज़ टू पावर 5/2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5/2, और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर 5/2 माइनस, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 5/2 था तो हमने वो कॉमन किया तो यहाँ पर जस्ट 1 बच गया। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर 5/2 है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे कि हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। x रेज़ टू पावर 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और ये डेल x, यहाँ पर हम ये जो पावर है इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं नीचे, और ये डेल x ओवर x इसकी पावर भी होगी 1 प्लस, अब यहाँ पर हमने 5/2 माइनस 1 कर देना है, और ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डेल x ओवर x की पावर 1 थी,
तो यहाँ पर डेल एक्स ओवर एक्स की पावर लिखेंगे 2 एंड प्लस अप टू सो ऑन, और ये nth टाइम तक ही जाएंगे। तो उसके बाद ये -1 तो हमारा, तो ये हम -1 लिख देते हैं। ये -1 जो है इस प्लस के 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हुआ डेल वाई इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2, ये हुआ 5/2 डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये हुआ डेल एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये nth टाइम तक जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ये डेल वाई इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2 है। तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये डेल एक्स जो है ये हम कॉमन करते हैं। तो डेल एक्स को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल एक्स। तो यहाँ पर हम 5/2 को लिखेंगे। मैं सारी टर्म जो लिख रहा हूँ अब ये मैं यहाँ से देखकर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बच गया था 1/x प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1, ये हो गया नीचे 2 फैक्टोरियल। ये डेल एक्स का स्क्वायर था यहाँ पर, तो अब एक डेल एक्स हमने कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ डेल एक्स बच गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब ये डेल एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डेल वाई बाई डेल एक्स, ये एक्स रेज्ड पर 5/2, इसको हम सारी को एज इट ही लिख देते हैं। ये 5/2x प्लस 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये ओवर डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब डेल वाई बाय डेल एक्स को हम फाइंड कर लेते हैं तो उस वक्त हम उसके बाद हम अगले स्टेप में लिमिट को अप्लाई करते हैं। लिख देते हैं अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स पर। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम एक्स रेज टू पावर 5/2 पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई डेल एक्स नहीं है, तो इस वजह से हम इसको पहले ही लिख देते हैं और बाकी यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 5/2x प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये हुआ डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से देखिए ये 5/2x है, तो 5/2x में डेल एक्स तो नज़र नहीं आ रहा ना, मैं इस वजह से हम इधर डेल एक्स की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। डेल एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये 0, क्योंकि डेल एक्स अप्रोचेस तो 0 तक अप्रोच कर रहा है ना ये। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पर हमें पूरी टर्म में डेल एक्स नज़र आएगा वहाँ पर हम 0 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डेल एक्स है, यहाँ पर भी हम 0 पुट कर देंगे। जब अगली 3 फैक्टोरियल वाली वैल्यू आएगी वहाँ पर डेल एक्स का स्क्वायर बच रहा होगा, तो वहाँ पर भी हम 0 पुट कर देंगे। ऐसे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ आती जाएंगी फैक्टोरियल वाली वहाँ पर ये डेल एक्स लाजमी होगा, और जब हम उसकी जगह पर 0 पुट करेंगे तो वो पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई होकर 0 करता रहेगा। तो ये एक्स रेज टू पावर 5/2, तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 5/2x को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी ही आगे जितनी भी आती जाएंगी ये सारी की सारी ही 0 होती जाएंगी। तो ये एक्स रेज टू पावर 5/2 ओवर 5/2x। तो यहाँ से देखिए जब हम डेल वाई बाई डेल एक्स पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन में डेरिवेटिव में आ जाता है ये। तो जब हम इसको इस तरीके लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 5/2 को। ये x रेज टू पावर 5/2 है, x रेज टू पावर 5/2। ये जो नीचे x नज़र आ रहा है अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पर इसकी x की पावर है 1 प्लस का 1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी
एक्स की -1 पावर बन जाएगी। क्योंकि नीचे इधर प्लस थी, ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो -1 हो गई 5/2 एक्स रेज़ टू पावर 5/2 -1। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बेस सेम है, एक्स जो है ये बेस सेम है, तो पावरों को हम ऐड कर देते हैं। एक पावर ये है 5/2 और एक पावर थी -1, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये 5/2 -1 बन गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं dy/dx इज़ इक्वल टू 5/2। जब हम 5/2 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि x रेज़ टू पावर m है और इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि m बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है m जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n जो होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स के सेट से ये बिलोंग कर रहा है m। तो हमने चूँकि इसको बाय डेफिनेशन के मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम कह देते हैं लेट y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m। सबसे पहले हम इसको y के इक्वलेट कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन के मेथड में दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि y की जगह पर हम y प्लस डेल y पुट कर देते हैं एंड x की जगह पर हम पुट कर देते हैं x प्लस डेल x। तो जहाँ जहाँ पर हमें y नज़र आ रहा है वहाँ पर हम लिख देते हैं y प्लस डेल y, एंड जहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस डेल x, और x की पावर m है, इस वजह से x प्लस डेल x की पावर m हो गई। तीसरा स्टेप हमारा होता है कि हम y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हम y को दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू ये x प्लस डेल x होल रेज़ टू पावर m माइनस y बन जाएगा। तो ये डेल y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल x की पावर m है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लेट किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m है, तो हम y की जगह पर पुट कर देते हैं x रेज़ टू पावर m। डेल y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से देखा जाए तो हम x को कॉमन करेंगे। x को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर m माइनस एक्स रेज़ टू पावर m। अब देखें यहाँ से जब हम इस x को कॉमन करेंगे सिर्फ इस टर्म में से, तो ये अपनी पावर के साथ कॉमन होगा, तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर m 1 प्लस ये डेल x ओवर x हुआ और होल रेज़ टू पावर भी m हो गई, क्योंकि 1 प्लस डेल x ओवर x की पावर तो m रहेगी ना। बाकी जब हमने x निकाला था तो x भी जब ब्रैकेट के अंदर था उस वक्त इसकी पावर भी m थी, तो जब हम इसको बाहर करेंगे तो ये पावर भी साथ लेके आएगा, बाकी इसकी पावर तो रह जाएगी इसके ऊपर, ये तो हम नहीं रेज़ कर सकते। तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर m एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये x रेज़ टू पावर m है और ये भी x रेज़ टू पावर m है, तो हम इस पूरी टर्म में से x रेज़ टू पावर m को कॉमन कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं dy बाय इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर m। तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x रेज़ टू पावर m था, तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर m जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर -1 और m मतलब -1 बच गया। तो अब इतनी रकम जो है इस पर अगर देखा जाए तो हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम डेल y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m 1 ये वाला प्लस पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगी इधर m, बाकी ये डेल x ओवर x को साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m से एक हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल।
अब यहाँ पर डेल एक्स की पावर और एक्स की पावर 1 थी, तो यहाँ पर हम डेल एक्स और एक्स की पावर को बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगी, और अगले स्टेप में 3 और फिर अगले स्टेप में 4, ऐसे और बढ़ती जाएगी। तो हम सिर्फ 2 तक ही लिख लेते हैं, एंड प्लस अप टू सो ऑन, और ये nth टाइम तक जाती है। तो एंड पर फिर जो है ये बाइनोमियल थ्योरम तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद -1 ये जो है हमारा एक साइड पे लगा हुआ था, इसको हम वैसे का वैसा ही रखेंगे। अब ये प्लस का 1 था और ये माइनस का 1 था, इसको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा dy इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। अब हम देखें इसमें से पूरे में से डेल एक्स को हम कॉमन कर सकते हैं, तो हम डेल एक्स को कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा m ओवर x प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब ये डेल एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इस साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। ये हो जाएगा m ओवर x प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हुआ डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब हम लास्ट स्टेप हमारा आ गया है। हमने लास्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। हमने अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m। क्योंकि हम लिमिट तो हमारी डेल एक्स है ना, और इस इतनी रकम में अगर हम देखें तो डेल एक्स नहीं है, सिर्फ x है। तो यहाँ पर हम डेल एक्स की लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हम इसलिए एक्स रेज टू पावर m को पहले लिख लेंगे और बाद में हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 m ओवर x प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर हमें डेल एक्स नज़र आएगा वहाँ वहाँ पर हम वैल्यू को 0 करते जाएंगे पूरी को, क्योंकि जहाँ पर डेल एक्स था, जहाँ पर अगर हम डेल एक्स की जगह पर 0 पुट कर दें तो ये इस पूरी टर्म को ही 0 कर देगा। इस वजह से हम इस पूरी टर्म को 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स रेज टू पावर m, ये हुआ m ओवर x। अब अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएं, ये m हम पहले लिख देते हैं, x रेज टू पावर m, ये x था, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा x इनवर्स। तो क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पर x बेस सेम है, तो पावर इनकी हम ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 था, और डेल वाई बाई डेल एक्स जो था ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। जब हम इनकी पावरों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा m एक्स रेज टू पावर m माइनस 1, क्योंकि ये -1 था ना पावर इसकी, इस वजह से हमने जब ऐड किया तो ये m माइनस 1 हो गई। तो यही हमारा फाइनल आंसर था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जैसे पिछले क्वेश्चन में था m बिलोंग्स टू n, उसका मतलब भी यही था कि m जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसमें भी m नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। बाय डेफिनेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज टू पावर m। जब हम बाय डेफिनेशन की मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो y की जगह पे y प्लस डेल वाई और x की जगह पर x प्लस डेल x को रिप्लेस कर देते हैं। तो y की जगह पर y प्लस डेल वाई एंड x की जगह पर x प्लस डेल एक्स को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर y है, y की जगह पर हम लिख देते हैं y प्लस डेल वाई इज़ इक्वल टू 1 और x की जगह पर हम लिख देते हैं x प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर m। तो ये y है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर m माइनस का y। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें से x को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर लेट की थी। y इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर m था, तो y की जगह पर हम पुट कर देते हैं। ये हुआ डेल y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x, यहाँ से जब हम कॉमन करेंगे ये बन जाएगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x बन जाएगा होल रेज़ टू पावर m माइनस y की जगह पर आ जाएगा 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर m। ये है x रेज़ टू पावर m 1 प्लस ये डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर m माइनस 1 ओवर x रेज़ टू पावर m है।
तो अब यहाँ से x रेज़ टू पावर m है, यहाँ भी x रेज़ टू पावर m है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं। ये भी 1 ओवर x रेज़ टू पावर m है और ये भी 1 ओवर x रेज़ टू पावर m है। तो ये डेल y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x रेज़ टू पावर m हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर बच गया 1 ओवर 1 प्लस डेल x ओवर x होल रेज़ टू पावर m माइनस 1। यहाँ पर सिर्फ 1 ओवर x रेज़ टू पावर m था, वो तो हमने यहाँ कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 1 ओवर x रेज़ टू पावर m, इसको हम एज इट ही लिखेंगे। यहाँ पर एक 1 प्लस डेल x ओवर x की पावर थी प्लस 1, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब हम यहाँ पर इन्वर्स ये 1 बटे में है ना, इस वजह से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है। ये हो जाएगी 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स और ये -1 में बन जाएगी। बाकी -1 जो है ये एज इट आ जाएगा। अब हमने बाइनोमियल थ्योरम को हमने इस पर यूज़ कर देना है। तो डेल y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x रेज़ टू पावर m। जब हम यहाँ पर डेल y मतलब के बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस पावर नीचे आई और यहाँ पर ये डेल x ओवर x की पावर 1 हुई, प्लस यहाँ पर हम पावर और फिर पावर में से एक माइनस, फिर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डेल x ओवर x की पावर 1 थी, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल x ओवर x की पावर 2 है एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये तो nth टाइम तक जाएगा ना बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद फिर ये जो -1 है ये उसके बाद आएगा, तो फिर ये हम -1 को इस +1 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम इसी वैल्यू को दोबारा एक दफ़ा इधर लिख लेते हैं। ये है डेल y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x रेज़ टू पावर m, ये है -m डेल x ओवर x। अब हम यहाँ से देखें तो ये डेल x इसमें से कॉमन हो सकता है, तो हम इसमें से डेल x को भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं डेल x, ये डेल x कॉमन हो गया। अब हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं एक डेल x कम करके, क्योंकि वो तो हमने कॉमन किया हुआ है, -m ओवर x प्लस -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक डेल x कॉमन हो गया था और एक डेल x बचा, तो ये डेल x क्लियर हो जाएगा एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये nth टाइम तक जाते हैं। ये जो डेल x स्क्वायर है, फिर क्यूब आएगा, फिर x की पावर 4, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, अगले में 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, ऐसे nth फैक्टोरियल तक जाएंगे ये। अब यहाँ पर हमने डेल x को कॉमन किया था, तो डेल x को हम इधर डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा डेल y बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर x रेज़ टू पावर m। ये हो गया -m ओवर x प्लस -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हुआ डेल x ओवर x स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब जब हम डेल y बाई डेल x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, बोथ साइड्स पर हमने कर देनी है लिमिट अप्लाई। तो यहाँ पर लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा डेल y बाई डेल एक्स इज़ इक्वल टू, ये क्योंकि 1 ओवर x रेज़ टू पावर m है, यहाँ पर कोई डेल x तो नहीं है ना, इस वजह से हम इसको एक साइड पर लिख देते हैं और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये डेल x अप्रोचेस टू 0 -m ओवर x प्लस -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये हुआ डेल x ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डेल y पे डेल x पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो जब हम डेल y पे डेल x पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो dy बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। तो ये 1 ओवर x रेज़ टू पावर m से वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -m ओवर x प्लस, अब ये डेल x अप्रोच 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पर हमें डेल x नज़र आएगा वहाँ वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। जब हम
इस डेल एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर सारी को 0 कर देगा। तो हम यहाँ पर 0 फिर प्लस 0 ऐसे। अब तो हम जहाँ जहाँ पर भी हमें डेल एक्स नज़र आता जाएगा ना, वो सारी की सारी वैल्यू को 0 करता जाएगा। सिर्फ हमारे पास माइनस एम ओवर एक्स बचता है। तो ये हुआ माइनस एम ओवर एक्स डॉट एक्स रेज टू पावर एम, क्योंकि ये भी एक्स डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, रेशो में है। तो हम इसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एम ओवर, जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर हम पावरों को ऐड कर देते हैं, m प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये एक्स रेज टू पावर m प्लस 1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर m प्लस 1 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि माइनस एम एक्स रेज टू पावर माइनस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर हुआ माइनस, बाकी ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 ही लिखेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एम एक्स रेज टू पावर माइनस इंटू एम प्लस 1, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों इसी 3 क्वेश्चंस के साथ हम अपने लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।